नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। तो आज की वैकेंसी क्या होने वाली देख लीजिए। संचालनालय चिकित्सा परिषद मध्य प्रदेश शासन की तरफ से है और इस पे जैसे हम यहाँ पर जाएंगे नया क्या है मैं, तो इसमें आपको वैकेंसी दिखेगी। पिछले वीडियो में हम आपको ये वाली वैकेंसी बता चुके हैं और आज हम बता रहे हैं आपको सहायक प्राध्यापक वैकेंसी हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं प्राध्यापक के पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आप इसको जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या मांगा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ये हम आपको पूरी चीज़ें बता दें। कार्यालय आयोग चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल सतपुड़ा भवन भोपाल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु प्राध्यापक के पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन 4 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे से पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्ग निम्न प्रकार है। वेतनमान 1,44,200 से 2,18,200 है। 7वें वेतनमान में लेवल 14। शरीर रचना विज्ञान टोटल वैकेंसी 6 हैं। शरीर रोग विज्ञान में 5 हैं, जीव रसायन विज्ञान में 5 हैं, भेषज विज्ञान में 6 हैं, रोग विज्ञान में 6 हैं, सूक्ष्म विज्ञान में 6 हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विश्व विज्ञान में 5 हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में 5 हैं, जनरल मेडिसिन में 6 हैं, बाल रोग विभाग में 1 है, त्वचा रोग विभाग में 1 है, मानसिक रोग में 1 है, सर्जरी जनरल सर्जरी में 5 हैं, अस्थि रोग विभाग में 1 है, नाक कान गला विभाग में 1 है, नेत्र रोग विभाग में 1 है, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 6 है, सचेतना हर विभाग में 1 है और विकरण निदान में 1 है। टोटल 69 वैकेंसी हैं। महाविद्यालय वार प्रभाग वार प्रकाश सीट को विवरण परिशिष्ट आ में संलग्न है। अर्हताएं देख लीजिए। अनिवार्य अर्हताएं प्राध्यापक पीजी के बाद 8 साल का अनुभव प्राध्यापक है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में एमडी एमएस और या डीएनबी। शैक्षणिक और अनुसंधान अनुभव किसी अनुमत मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज या संस्थान में 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, कम से कम 4 शोध प्रकाशन एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 2 होने चाहिए। एनएमसी एमसीआई द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप पेपर ही मान्य होंगे। एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान में चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्था से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। नोट में आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने और मांगी हुई हैं, किस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आगे हम बढ़ते हैं कि क्या इसमें विशेष है। विशेष में भी वही चीज़ें हैं कि भाई जब आप आवेदन करेंगे उससे पहले आपके पास पूरी ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा हम देखते हैं। विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकीय आयु 65 वर्ष पूर्ण करने में न्यूनतम 5 वर्ष शेष हों। देख लीजिए, वार्षिकीय आयु 65 वर्ष पूर्ण करने में न्यूनतम 5 वर्ष शेष हों। नोट, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी अन्य आयु सीमा के संबंध में दी गई छूट मान्य होगी। आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश 7 अप्रैल 2024 तक 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र पर मान्य नहीं किए जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें फॉर्म भरेगा वो बहुत ज़्यादा समझदार होगा, इन सब चीज़ों को वो कर चुका होगा कई बार। ऑनलाइन आवेदन पत्र शुल्क निःशुल्क है, सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। ये डॉक्यूमेंट्स इन्हें चाहिए होंगे, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप देख लीजिए। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए देख लीजिए, शैक्षणिक अभियंताओं के लिए देख लीजिए, संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र, शोध पत्र, अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र के लिए, और उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से। निहरताएं ये सब आपको पता है कि विकृत होने की स्थिति में, दुष्चरित होने पर, शारीरिक दुर्बलता, कूट रचित फर्जी दस्तावेज, कदाचरण संबंधी। और अब हम आते हैं यात्रा व्यय बिल्कुल भी देय नहीं होगा। अधिवार्षिक आयु जो है 65 वर्ष है। चयन प्रक्रिया ये है कि डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। विज्ञापित पदों पर चयन साक्षात्कार के आधार पर होना। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थी को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों में प्रोराटा अंकों कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। विज्ञापन संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश
medical-education.mp.gov.in पर प्रकाशित होते रहेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही रखें जो आप परमानेंट चालू रखते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी उन्हीं पर दी जाएगी और आप ये वाली जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको जानकारी मिली और इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।